जिस तरीके से हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर कार्रवाई, उसके बाद किस तरीके से आगजनी की गई है, तस्वीरें देखिए। बाइक को आग के हवाले किया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। जमकर बवाल हल्द्वानी में काटा गया। दरअसल सरकारी जमीन पर अवैध रूप से मदरसे का निर्माण कराया गया था। इसके बाद निगम की टीम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की, कब्जा मुक्त जमीन को कराया गया। लेकिन अब तस्वीरें जो निकलकर एक एक तस्वीर सामने आ रही वो दिखा रहे हैं। इससे पहले बनबुलपुरा थाने के बाहर की तस्वीरें, आगजनी किस तरीके से की गई, एक और तस्वीरें सामने आई है। ये तस्वीर देखिए, बाइक को आग के हवाले किया गया है। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर लगातार कोशिश प्रशासनिक टीम, पुलिस की टीम की तरफ से की जा रही है। बड़े अधिकारी सड़क पर, मौके पर, गलियों में स्थिति बिगड़े ना, इसे लेकर लगातार कोशिश की जा रही है। देहरादून से लगातार इस पूरे मामले को लेकर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी जा रही है कि आखिर हल्द्वानी में चल क्या रहा है, और एहतियातन तौर पर पुलिस थाने में तब्दील हल्द्वानी का यह इलाका, किस तरीके से गाड़ी को आग के हवाले किया गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिसकर्मी आग बुझाते नजर आए। तो ये तस्वीरें देखिए, इससे पहले बाइक को आग के हवाले किया गया और एक कार में किस तरीके से आग लगी, इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो शांति व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर लगातार कोशिश हो रही है। सुरेश जोशी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। सुरेश जोशी जी, हल्द्वानी में या हल्द्वानी से जो तस्वीरें सामने आई, वाकई ये तस्वीरें हल्द्वानी के लिए, पहाड़ के लिए बेहतर नहीं। सवाल कि कितने जल्दी में हालात को काबू में। देखिए, पहली बात तो यह है कि निस्संदेह जो है कि जो आज घटना हुई है वो एक दुखद घटना है, और जो भी लोगों ने उस घटना में पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही गलत तरीके से जो है कि उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, मैं सबसे पहले तो हल्द्वानी के सभी उन निवासियों से शांति की अपील करता हूं कि वो शांति प्रिय रहें, शांति बनाए रखें। लेकिन जिन्होंने उपद्रव फैलाया है और जिन लोगों ने उस उपद्रव को फैलाने में भी पार्टिसिपेट किया है, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे अन्य लोग हों, उन पर सरकार बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। क्योंकि इस पर हाई लेवल कमेटी की मीटिंग खुद सीएम साहब ने कॉल कर दी है और सीएम इस पर खुद निगरानी रखे हुए हैं। वो लगातार जो है कि संपर्क में है और उन्होंने पूरे प्रशासन को भी कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी इन लोगों को, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनको पकड़ा जाए और उन पर जो है कि कानून सम्मत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कि जिससे आने वाले समय में ऐसी हिम्मत कम से कम उत्तराखंड के अंदर कोई भी व्यक्ति न कर पाए कि जो शांति प्रिय जगह को जो है कि अशांति में बदलने का, चाहे आगजनी के माध्यम से हो, चाहे पत्थरबाजी के माध्यम से हो, ऐसे कोई भी कृत्य करेगा तो कानून उसको के तहत सरकार किसी भी तरह से उसको नहीं बख्शेगी। सरकार हर ऐसी स्थिति से निपटने को तैयार है और ऐसे असामाजिक तत्वों को फुसला जाएगा और किसी भी कीमत पर सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिन्होंने ये कृत्य किया है वो बहुत जल्दी जेल की सलाखों में होंगे और उनको जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। हाँ, इतना मैं जरूर कहता हूँ कि प्रदेश के लोगों को और विशेषकर हल्द्वानी के लोगों को अभी शांति बनाए रखनी चाहिए। हर कोई चाहता है शांति व्यवस्था बनी रहे। सुरेश जी, हमने भी देखा रेलवे की जमीन का मामला किस तरीके से प्रदर्शन हुआ था। संवेदनशील इलाका है। सवाल इस बात को लेकर, क्योंकि राजनीति भी होती है, कुछ लोग इनके पक्ष में खड़े होते हैं, लेकिन कानून वाकई सबके बराबर है, तो नजीर बने। क्या कुछ कोशिश कि कार्रवाई ऐसी कि नजीर बने? देखिए, निश्चित तौर पर नजीर बनेगी और आपको 24 घंटे के अंदर उसके परिणाम दिखेंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा ना कि भाई सरकार की निगाह है, मुख्यमंत्री जी स्वयं उसकी निगरानी कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जब से पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बने, आपने एक चीज देखी होगी कि वो चाहे कानून व्यवस्था का विषय हो, चाहे प्रदेश के अंदर कोई इस तरह के असामाजिक कार्रवाई करने वाले लोग हों, उनको वो सख्त से सख्त कार्रवाई करके निपटते हैं। उन्होंने कभी भी उस पर कोई हिचक नहीं दिखाई है। और आज भी अगर हल्द्वानी के अंदर इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर उत्तराखंड की जनता को परिणाम दिखेगा। लेकिन एक पक्ष खड़ा हो जाता है इनके साथ। जो भी पक्ष खड़ा होगा, अगर गलत जगह पर पक्ष कोई भी खड़ा हो तो पक्ष के साथ भी जो है कि ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा कि जिससे उसको कोई राहत दी जाएगी। जो पक्ष शांति के साथ खड़ा होगा, जो पक्ष उत्तराखंड की कानून व्यवस्था के साथ खड़ा होगा, जो पक्ष उत्तराखंड की खुशहाली के साथ खड़ा होगा, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हैं।
लेकिन जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए खड़ा होगा, वो चाहे कोई भी पक्ष से हो, उस पक्ष के साथ भी वही कार्रवाई की जाएगी जो इनके साथ की जा रही है। सुरेश जी, एक सवाल आपसे ये कि विशेष निगरानी आने वाले दिनों को लेकर, क्योंकि ये ऐसा इलाका है या हल्द्वानी के कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि संवेदनशील रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि संवेदनशील तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग जो है मतलब जो है प्रदेश के अमन को जो है कि जो हमारा अमन है, जो शांति है, उस पर दखल करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे तत्वों को पहचान करके, चिन्हित करके उन पर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि ऐसे लोगों से निपटना, और बहुत जल्दी इनसे निपटेंगे। आने वाले दिनों में अतिक्रमण वाली कार्रवाई होती रहेगी, यानी कि सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा है वो रुकेगा नहीं। देखिए, कानून संबद्ध सारी कार्रवाइयां होती रहेंगी, कोई कार्रवाई नहीं रुकी। धन्यवाद सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। जाहिर तौर पर जिस तरीके से बीजेपी नेता सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़े, उनका साफ कहना है कि कोई भी हो, इस बवाल के पीछे छोड़ा नहीं जाएगा, चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी, नजीर उत्तराखंड के लिए बनेगा। लेकिन जो तस्वीर वाकई हल्द्वानी से सामने आई, प्राथमिकता यही सरकार से लेकर प्रशासनिक अमले तक कि शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बने। लेकिन जो तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आ रही है, उससे जाहिर होता है कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, हालात को तनावपूर्ण कैसे बनाया गया। ये तस्वीरें देखिए, क्योंकि निगम का कहना है कि वो सरकारी जमीन और ऐसे में अवैध रूप से उस पर पक्का निर्माण किया गया था, मदरसे को बनाया गया था जिसे तोड़ा गया। बावजूद इसके एक पक्ष अड़ा रहा, मदरसा ना तोड़ने की बात कहता रहा। पथराव पुलिस टीम पर जमकर किया गया, कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए, लोग जान बचाकर भागते इस दौरान नजर आए। इतना सब होने के बावजूद भी वो पक्ष माना नहीं। किस तरीके से दूसरी तस्वीर देखिए, वो तो दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह थाने के बाहर गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। पहली तस्वीर देखिए, पुलिसकर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुटे रहे। दूसरी तस्वीरें किस तरीके से आग भड़की, आगजनी की गई। देहरादून में मीटिंग, अधिकारियों से लगातार फोन पर संपर्क में सीएम धामी हालात के बारे में जानकारी ले रहे हैं और ये कोशिश, ये निर्देश कि जल्द से जल्द इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। एहतियातन कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो एक्शन शुरू हो चुका है। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से एक तरफ देहरादून में सीएम धामी की बैठक अधिकारियों के साथ, वहीं सीएम धामी का कहना है कि शांति व्यवस्था बहाल रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। सीएम ने डीएम से हालात की जानकारी ली। मीटिंग में डीजीपी, सीए समेत कई अफसर मौजूद रहे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हल्द्वानी को सुलगाने की साजिश रची गई। जमीन सरकार की, अवैध निर्माण जब गिराया गया तो उसके बाद एक पक्ष किस तरीके से पुलिस टीम से भिड़ गया। उसमें महिलाएं भी शामिल, युवक भी शामिल, बुजुर्ग शामिल, हर कोई शामिल दिखाई दिया, एक साथ खड़े दिखाई दिए। पथराव के बाद किस तरीके से मंसूबे इनके हाई कि थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया। तो पहली तस्वीर देखिए, बाइक को किस तरीके से आग के हवाले किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, थाने के बाहर की तस्वीर, इसे बताया जा रहा है जिसे आग के हवाले किया गया है। तो बड़ी खबर और साथ ही साथ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को काबू में करने की कोशिश भी की गई। आंसू गैस के गोले दागे गए ताकि तितर बितर हो, लेकिन यह पक्ष मौके से हटा नहीं और आगजनी और पथराव की कई घटनाएं सामने आई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस तरह से सीएम धामी मीटिंग ले रहे हैं, हल्द्वानी की स्थिति क्या है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं सीएम धामी। बताया जा रहा है कि और पुलिस बल को, अर्धसैनिक बलों को मौके पर उतारा गया है। जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बन जाए, पूरे इलाके में हालात सुधर जाए, इसकी कोशिश सरकार की तरफ से है। सीएम ने डीएम से हालात की जानकारी ली है। मीटिंग में डीजीपी, सीएस के साथ कई अधिकारी नजर आए। तो ये तस्वीरें देखिए, हालात की जानकारी जिस तरीके से सीएम ने ली और तस्वीरें आपको दिखा रहा है। आक्रोशित भीड़ ने, बताया जा रहा है कि
कई गाड़ियों को आग के हवाले किया है। दरअसल दोपहर के करीब निगम और पुलिस की टीम, जो कि मशीन लेकर, जेसीबी मशीन लेकर यहां अतिक्रमण को हटाने पहुंची थी और बैरिकेड लगाए गए थे ताकि कोई अनहोनी न हो, इसे लेकर तैयारी थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दे, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उपद्रव करने वालों को देखते ही गोली मारने के आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है तो दूसरी ओर हालात को काबू में करने के लिए निर्देश जारी। आरएएफ की टीम मौके पर मौजूद है। हालात को काबू में करने के लिए प्रशासनिक टीम के अलावा पुलिस टीम, आरएएफ के अलावा दूसरे जवानों को उतारा गया है ताकि जल्द से जल्द हल्द्वानी को सुलगाने से बचाया जा सके, शांति व्यवस्था बनी रहे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, हल्द्वानी बवाल मामले से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां सीएम ने मीटिंग की, बताया जा रहा है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। तो बड़ी खबर इस वक्त की, हल्द्वानी बवाल मामले से जुड़ी बड़ी खबर, शांति व्यवस्था बनाने की भरपूर कोशिश प्रशासनिक टीम की तरफ से। और ऐसे में यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की लगातार अपील भी की जा रही है। अधिकारी जो कि जमीन पर उतरे हुए हैं, वहीं उपद्रवियों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। इसके अलावा दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। आरएएफ, सीआरपीएफ की 4 कंपनियां, हल्द्वानी में डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर कि कोई भी दंगाई दिखे तुरंत गोली मारी जाए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी बवाल मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी लगातार जो तस्वीर आ रही है, एक तस्वीर दर्शकों तक न्यूज स्टेट की टीम पहुंचा रही है और हर एक बड़ी खबर, क्या अपडेट, क्या घटनाक्रम में बदलाव, वो जानकारी दर्शकों तक न्यूज स्टेट की टीम पहुंचा रही। डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया है और बताया जा रहा है कि धरपकड़ तेज, उपद्रवियों की, और निर्देश ये भी जारी किए गए हैं, देखते ही गोली मारने के आदेश दंगाइयों को। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जिस तरीके से हल्द्वानी में आज हल्द्वानी को सुलगाने की भरपूर कोशिश की गई। एक अतिक्रमण को हटाने के लिए जब निगम की टीम, पुलिस की टीम पहुंची तो किस तरीके से पथराव किया गया, छतों से पत्थर फेंके गए पुलिस टीम पर, कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, गाड़ियों में आग लगा दी गई। बताया जा रहा है कि पुलिस की गाड़ियों में भी आग लगाई गई है, बाइक, कार, दूसरी गाड़ियां आग के हवाले की गई। तो ये तस्वीरें देखिए, ये थाने के बाहर की तस्वीर बताई जा रही है। और बड़ा अपडेट, बड़ी खबर बता दे कि साफ आदेश आया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारी जाए। कर्फ्यू लगाया गया है इलाके में, डीएम ने वनभूलपुरा में कर्फ्यू लगाया। तो बड़ी खबर, एहतियातन तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द शांति व्यवस्था बन जाए, बनी रहे इस इलाके में। तो दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की, सीएस के अलावा बड़े अधिकारी मौजूद रहे, डीएम से लगातार क्या हालात है उसकी जानकारी देहरादून से सीएम ले रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, केवल बुलडोजर का एक्शन, उसके बाद स्थिति क्या है समझा जा सकता है। उपद्रवियों की धरपकड़ लगातार जारी है और इसके अलावा निर्देश साफ तौर पर देखते ही गोली मारने के निर्देश दिए गए हैं। आरएएफ, सीआरपीएफ की 4 कंपनियां पहुंची। भूपेंद्र रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, अपडेट बताइए, हर एक अपडेट आराम से बताइए, क्या देखा, क्या हुआ, क्या होने वाला है, अधिकारी क्या कर रहे हैं, पुलिस टीम क्या कर रही है, स्थिति क्या है, एक एक चीज इत्मीनान से दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, यहाँ पर अभी मैं बेस हॉस्पिटल पे हूँ जहाँ पर घायलों को लाया जा रहा है और बेस हॉस्पिटल में घायलों का उपचार किया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण है और यहाँ पर करीब कई दर्जनों जो पुलिस के
पुलिसकर्मी थे उनको लाया गया है, उनका उपचार चल रहा है, वहाँ यहाँ पर उनकी जांचें हो रही हैं। उसके साथ साथ जो बलबुल क्षेत्र है वहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है और वहाँ की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। एक चीज आप जरा दर्शकों को ये बताइए कि जब एक तरफ कार्रवाई हुई, अवैध अतिक्रमण को तोड़ा गया, पक्के निर्माण को तोड़ा गया, ऐसे में ये आगजनी की घटना हुई कैसे, ये जरा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा जो एक चीज ये भी है वाला जो क्षेत्र है, जो मलिक का बगीचा वाला क्षेत्र है, उसमें सारी फोर्स को तैनात कर दिया गया था और कई हजारों की तादाद पे कई फोर्स थी, लेकिन उसका फायदा उठाकर जो अराजक तत्व थे वो थाने की तरफ बढ़े और थाने की तरफ बढ़ने के बाद उन्होंने पहले पथराव किया। पथराव के बाद जो बाहर गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को आग के हवाले किया, फिर उसके बाद थाने के अंदर आग लगा दी। जी जाहिर तौर पर आगे आपसे जुड़ेंगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ मेहमान सुर मैथिली बीजेपी नेता, इसके अलावा प्रियंका गुप्ता प्रवक्ता कांग्रेस, पून जोशी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अरविंद जयतिलक जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। अरविंद जी, हल्द्वानी के इस मामले को कैसे देखते हैं आप? देखिए राहुल जी, पूरे उत्तराखंड में जो है लैंड जिहाद चल रहा है, मजार जिहाद चल रहा है। 1980 के बाद से वहां पे 1000 से अधिक जो है मजारें बनी हुई है, अवैध मस्जिदें बनी हुई है और सवाल केवल उसी का नहीं है, वहां पे जो है राष्ट्र विरोधी अराजक तत्व भी वहां पे पाए गए हैं और खुद वहां के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि ऐसे मजार जहां पर की सरकारी जमीन है, आप वन विभाग का रिकॉर्ड उठा करके देखिए, 11,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि पर जो है ये कब्जा किए वो लोग हैं और लगभग जो है मई से अभियान चल रहा है और आपने देखा कि करीब 500 के आसपास जो मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। अब चूंकि अब 2 दिन पहले जो आपने देखा कि किस तरह वहां पे यूसीसी लागू हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उसकी प्रतिक्रिया अंदर अंदर चल रही थी। एक प्लानिंग के तहत संभवतः ये जो अराजक तत्व है इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अगर सरकार ध्वस्तीकरण के खिलाफ कुछ करती है तो हम लोग उसका प्रतिरोध करेंगे और आज उसी का आप जो है परिणाम देख रहे हैं। देखिए राहुल जी, कैंसर को खत्म करना है तो उसके कीड़े को खत्म करना जरूरी होता है जी। ये कैंसर जैसे ये जो है सामाजिक तत्व जो है, इसमें आप जांच के बाद देखिएगा, पाया जाएगा कि इसमें रोहिंग्या बहुतायत की संख्या में होंगे, बहुत बांग्लादेशी होंगे, तमाम जो आतंकी संगठन है उनके भी स्लीपर सेल हो सकते हैं। तो ये गहनता के साथ जो इसकी जांच भी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इस पर किसी भी किस्म की सियासत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र सबसे बड़ा है और राष्ट्र की सुरक्षा और सबसे ज्यादा आवश्यक है। सूर्य मैथिली जी, यही तो विडंबना है कि जो करता है हाँ आ रहे हैं अरविंद जी। सूर्य मैथिली जी, ये विडंबना है, इसे भी राजनीति के केंद्र में घसीटा जाएगा। धन्यवाद। देखिए राहुल जी, पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को और पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। आज जो घटना, जिस प्रकार की घटना मलिक के बागीचे में घटी है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही मैं ये कहूं कि शर्मनाक घटना है। पुलिस का थाना बनफूलपुरा को जला दिया गया, वहां पर ट्रांसफार्मर जला दिया गया, पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो बिजली आपूर्ति वहां बाधित हो गई, पत्थरबाजी हुई है, पुलिस अधिकारी जो है वो घायल हुए हैं। और कारण क्या था? केवल एक सरकारी जमीन जो कि सरकारी है उसको, वहां पर अवैध जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है उसको हटाने के लिए वहां पहुंचे। देखिए एक्चुअली क्या है राहुल जी कि आजादी के बाद से सत्ता का एक ऐसा कालखंड आया जहां पर कि एक स्पेशल प्रिविलेज सिटीजन के नाम से एक नई प्रजाति पैदा हो गई, जिनका ऐसा लगता है कि वो भारत के अंदर जो मर्जी करेंगे उनको सरकार नहीं रोकेगी, क्योंकि तुष्टिकरण की सरकार थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो जाए, चाहे वो कांग्रेस हो जाए, चाहे वो अन्य दल हो जाए। उन लोगों ने इनके हर किए के ऊपर पर्दा डाला, इनको प्रोत्साहित किया कि आप जो चाहे वो कीजिए, सब्सिडी लीजिए, दंगा कीजिए, कब्जे कीजिए, कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। लेकिन जब से 2014 के बाद देश के अंदर मोदी सरकार आई और उत्तराखंड के अंदर जब से धामी सरकार आई है, उन्होंने लैंड जिहाद के ऊपर एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। आप चाहे जिम कार्बेट पार्क को देख लीजिए, जिम कार्बेट के अंदर जो जंगल है वहां पर भी ये मजारे बना बनाकर वहां पर कब्जे कर रहे हैं। तो अब जब से यूसीसी आया, यूसीसी आने के बाद से एक
मैं कहूं कि घबराहट का माहौल है इन लोगों के अंदर, क्योंकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी अवैध जो अवांछनीय तत्व है जो पाकिस्तान के हाथों में खेलते हैं, उन लोगों को ये समझ में आ गया है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तो इस प्रकार की कार्रवाई आपको भविष्य में भी देखने को मिल सकती है कि यदि कोई अवैध कब्जे को हटाया जाएगा तो इस प्रकार से प्रतिरोध होगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि देखिए, इस मुद्दे पे कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, आप सबको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, उनको कोई बचा नहीं सकता। वो दिन नहीं, तो आपका इशारा जिधर है मैथिली जी, उनसे ही समझ लेते हैं। भुवन जोशी जी। जी, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है। हल्द्वानी में जो हुआ वो सही नहीं है। सरकार की जमीन अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन एक पक्ष को इतना नागवार गुजरा कि पथराव के बाद आगजनी। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था, मैथिली जी को सुना मैंने, ये बताने का काम कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का उत्तराखंड में सरकार का, मुझे पता नहीं मैं इनके सामान्य ज्ञान के लिए क्या प्रश्न नहीं, वो यूपी की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो नहीं है, पता है। राजपूत जी बचाव मत करिए, मुझे बोलने मैं बता रहा हूँ ना। मैं इनको समाजवादी पार्टी ने सदैव इनका परिचय दिया है, चाहे वो उत्तराखंड। ठीक है, अब सुन लीजिए, वही बातों की बातचीत मत कीजिए, यहाँ पर जवाब दीजिए। जोशी जी। मैथिली जी, मैं आपके जवाब देने नहीं आया। जो आपने देश, जो हमारे नौनिहाल है, उनका भविष्य खराब करने की जो बात आपने कही है ना, आपने सब बोले, अरे क्या है ना, बोले पाले है ना आस्तीन के सांप, इन आस्तीन के। ये सर दुशांत जी, इसे बुलाइए, इन्हें बुलाइए, हमें मत बुलाया करें ऐसी बहस में। अपना टाइम में, जो हमारे टाइम में बोलेगा। मैं बताना चाहता हूँ इनको, देश को, देश दवाई खा के आज फिर नहीं आए ये हैं, दवाई चलता है, मानसिक बीमारी है देश का जो नौनिहाल है वो क्या दवाई नहीं खाते हैं तो उत्तराखंड में सपा की सरकार रही, सपा की सरकार नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने 2000 से जब से राज्य बना है, 23 साल 24 साल के शासन काल में 7 मुख्यमंत्री देने का काम वहां पर करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से, नित्यानंद स्वामी, भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद कंडूड़ी, रमेश पोखरियाल, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी, 8 मुख्यमंत्री वाली सरकार। और आज भी जो सरकार चल रही है उसमें कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का नाम लिया आपने। इस लॉ एंड ऑर्डर के लिए केवल अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। और इनके जो पूर्व मंत्री जो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यहाँ पर ऐसा बीज बोने का काम करा। आज उसको हल्द्वानी की जो जनता है वो उसको भुगतने का काम कर रही है। और ये जो चिल्ला चिल्ली की बहस करते हैं आदरणीय राजपूत, उन्होंने तो कहा तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर आप लोगों ने हमेशा परचम लहराया उनका। रखिएगा, मैं स्वस्थ बहस करता हूँ, सबको सुनता हूँ और सही टाइम में अपने जब पार्टी का समय होता है तो समय देता हूँ। आपके साथ कम से कम मेरी 500 बहस हो चुके हैं। राजपूत जी, आप मेरे नेचर को जानते हैं जी, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। फैजल साहब, आवाज आ रही है? जी आ रही है। लेकिन जो एक मिनट मैथिली साहब एक मिनट फैजल साहब से तो बातचीत कर ले। फैजल साहब, जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। देखिए, मैथिल जी की ना दवाई टाइम से खा के आते नहीं, किसको डॉक्टर ना बनिए ना कंपाउंडर बनिए, अपनी बारी में अपनी बात कहिए। देखिए, वो मेरे भाई हैं, मैं उनको बार बार हर डिबेट में टोकता हूँ। फैजल साहब, आप दवाई खा के आया करो, नहीं तो आप उल्टा पुल्टा बोलते हो, सबको दिक्कत हो जाती है। उत्तराखंड में एको दिन सरकार नहीं रही सपा की। भुवन जोशी जी बोले अभी कि एक दिन भी सपा की सरकार नहीं। और एक बात मुख्यमंत्री जी आज बोल दिए उत्तर प्रदेश के अंदर कि अयोध्या का, मथुरा का विकास नहीं हुआ। अरे भाई, नहीं हुआ तो सारे समय तो 20-25 साल तो आप ही लोग सरकार में रहे। कल्याण सिंह सरकार रहे, राजनाथ सिंह की सरकार रही, और मायावती जी के साथ गठबंधन करके तो 15-20 साल आप ही लोग सरकार में रहे। तो मैं जिस पे बैठा हूँ फैजल साहब, मैं जिस पे बैठा हूँ उस पर बात हो जाए। सारे हल्द्वानी की घटना, यूसीसी बिल आया, समझ रहे हैं आप, हल्द्वानी के अंदर किसी ने कोई विरोध नहीं किया जी, किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि उस बिल में कुछ ऐसी बात थी नहीं जिसका विरोध किया जा सके। बहुविवाह की इजाजत है और आपने जो है दे दिया, उसमें आदिवासियों को बाहर कर दिया, तो कोई विरोध का विषय ही नहीं। आगे चलेगा, अभी राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। किसी ने ये बात, बीजेपी बिना किसी दंगा फसाद के कोई काम कर ले, ये बात बीजेपी के लिए सही नहीं।
ठीक। बीजेपी इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहता है कि दंगा हो, फसाद हो, तो हम कहें कि देखिए मुसलमान को पसंद नहीं है। मुसलमानों ने तो स्वागत कर दिया वहां पे यूसीसी का, क्योंकि अब देखिए हल्द्वानी में 4 लाख चालान कटे हैं पिछले 3 दिन के अंदर। पिछले 3 दिन में 4 लाख चालान कटे अवैध निर्माण के लिए। तो क्या 4.5 लाख मकानों को सरकार गिराएगी? बोलिए, आप गिराएगी सरकार 4.5 लाख मकानों को? और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ये सारी जितने भी धार्मिक इमारतें बनती हैं वो ऐसा ही जमीनों पे बनती है जो सरकारी जमीनें होती। अच्छा। कितनी मंदिर सड़क के किनारे हैं, आप जाके देख लीजिए। दिल्ली में देख लीजिए आकर के, उत्तराखंड में, लखनऊ में जाके देख लीजिए, मैक्सिमम मंदिर सड़क के किनारे। और सारी मंदिरों का अगर जांच किया जाए तो मस्जिदें भी हैं, मजारे भी सड़क के किनारे हैं, रेलवे स्टेशन पे हैं। इस देश में कभी कहां मंदिर को अगर अवैध अतिक्रमण से हटाया गया तो कहां ऐसा बवाल देखने को मिला? अवैध की परिभाषा क्या है? अवैध की परिभाषा बताइए पहले हमको। अवैध क्या है? सरकारी जमीन पे सार्वजनिक जितनी भी धर्म की चीजें होती हैं, चाहे मंदिर, मस्जिद, मजार, ये सारी चीजें सरकारी खाली जमीन पे बनती हैं, क्योंकि वो जनता की प्रॉपर्टी है। इस देश में सर्वधर्म समभाव, हर धर्म के लोग इस देश में रहते हैं ना। जब हर धर्म के लोग, अब मैं ये सवाल पूछ रहा हूं कि 4.5 लाख चालान कटे पिछले 3 दिन के अंदर हल्द्वानी के अंदर, तो क्या सरकार 4.5 लाख घरों को गिराएगी? नहीं तो आज तो देख लिया ना, एक भवन तो गिराने पहुंची थी ना। सुनिए, अरविंद जी की भाषा इतनी, निगम की टीम एक भवन गिराने तो पहुंची थी। मुसलमानों के प्रति इनके दिमाग में नहीं तो क्या ये मान ले कि निगम की टीम जिस तरीके से एक अवैध निर्माण को गिराने पहुंची तो ये हाल था, बाकी जब अवैध निर्माण गिरेगा तो क्या हाल होगा? पूरे उत्तराखंड में आग लगा देंगे। हिंदू का भी तो होगा। 4.5 लाख मुसलमान का ही थोड़ा ही है, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हर सबका ना होगा। नहीं तो जिसका गिरा उसकी बात तो कर लीजिए, आज की बात करें। भविष्य में क्या होगा निर्माण का, भविष्य में क्या होगा उस बात की बात है, लेकिन आज वर्तमान में जो है, वर्तमान की स्थिति बताइए ना, उसे देखकर बताइए, उसका आकलन कीजिए। एंकर की स्थिति ऐसी हो गई है। सुनिए, हम एक बार फुटबॉल खेल रहे थे तो हम लोग यहाँ कहानी सुनने के लिए फैजल साहब नहीं बैठे। आपका दर्द समझ सकते हैं, आपका दर्द समझ सकते हैं। आपका दर्द भी ये दर्द रहेगा ही रहेगा, ये रहेगा। आपका दर्द, विपक्षी दलों का दर्द समझ सकता हूं मैं, ये दर्द रहेगा। आप कह रहे थे ना मैथिली साहब को कि दवाई खा के नहीं आए, तो आप भी जाके इस दर्द की दवा लेकर आए। मैथिली साहब किस तरीके से अपने पक्ष का बचाव कर रहे हैं, आप उस दर्द का दवा देखे, कोई डॉक्टर मिल जाए तो इलाज करवा लीजिए। फैजल साहब, मैथिली साहब, अरविंद जी ने जिस तरह से बात कही, मैथिली साहब, नहीं चुभेगी वो बातें, वो चुभेंगी, वो चुभेंगी, मैं समझ सकता हूँ, बातें चुभती है जरूर। अगर अब देखिए, अगर दवा उसकी भी मिल जाए तो वो भी ले लीजिए। मैथिली साहब, प्लांटेड दंगा है, मैथिली साहब, भाजपा के लोग निकलेंगे। दर्द देखिए, दर्द, इस दंगे के पीछे भाजपा, इस दर्द को देखिए कि जो यहाँ दर्द आप हम देख रहे हैं, हम आज का दर्द देख रहे हैं कि आप कितना परेशान है कि कैसे इस चीज को कैसे कितना मतलब क्लाइमैक्स है कि 4 लाख चालान नगर निगम ने काटे। मैं इनसे चैलेंज देके पूछता हूं, ये बताएं इनका आंकड़ा कहां से आया, कौन सा सोर्स है इनके पास में जहां पर कि 4 लाख चालान काटे गए? वो छोड़ दीजिए, वो देखिए, सुनिए, ये पहली कार्रवाई हुई ना, पहली कार्रवाई का नतीजा, पहली कार्रवाई का नतीजा आज हल्द्वानी ने देखा है। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर मस्जिदें बनती हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस्लाम में तो फ्री की चीज पर मस्जिद बनती ही नहीं। इस्लाम में तो पहले आप जमीन को खरीदिए, वहां पर जकात करके जमीन खरीदिए, उसके बाद आप जो है वहां पर मस्जिद तामीर कीजिए। इसका मतलब आप इस्लाम से भी बाहर है, अल्लाह के इस्लाम से बाहर है और मुल्ला के इस्लाम के संग काम कर रहे हैं। ये कुछ लोग ऐसे हैं राहुल जी जो कि केवल माहौल बिगाड़ने के लिए बैठे हुए हैं। ये दंगा करने की आदत है, इन लोगों को गोली चलाने की आदत है। इनके कारण इस प्रकार से पूरे मुसलमानों का अपमान होता है। यहां बैठकर झूठी बातें फैला रहे हैं। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं कि ये जो दंगाई है, इनमें रोहिंग्या निकलेंगे, बांग्लादेश आपकी पार्टी की सरकार ने यूसीसी का बिल पास किया और ये दंगे हो गए, ये आगजनी हो गई, ये उपद्रव मच गया। ये तो फैजल साहब देखते हैं ना अपने चश्मे से। मैं वही तो कहना चाहता हूं ना कि मस्जिद कह रहे हैं कि सरकारी जमीन पे बन गई तो क्या हो गया, लेकिन जिस कुरान की ये बात करते हैं, कुरान की कसमें खाते हैं, उस कुरान में लिखा है कि मस्जिद तो है वो सभी मुसलमान पैसे इकट्ठा करके खरीदेंगे और फिर बनाएंगे। तो पहले तो यही तय कर लो कि कुरान सही बोल रहा है, ये फर्जी अहमद सही बोल रहा है।
मैं पूछना चाहता हूं, बताएं जरा यहां पर ये बैठकर। फैजल साहब बताएंगे। फैजल साहब आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? ये दिल्ली में जहां रहते हैं ना जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही। मैथिल जी जहां दिल्ली में रहते हैं, इनका घर भी रजिस्ट्री नहीं होगा, वो भी अवैध है। दिल्ली में जहां रहते हैं मैथिल जी का घर भी रजिस्ट्री नहीं होगा, समझे? यहाँ अगर वो जमीन कोई खरीदेगा तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो अवैध हो गया कि कुरान करीब में लिखा है पूरा दिल्ली में आप कितनी जमीनों का रजिस्ट्री करा रहे हैं? फ्री की जमीन पर आप तो जब आप कोई जमीन सरकारी या तो पट्टा कोई दे देता है तो उसका बताइए, कुरान सही है या आप सही है? बताइए यहाँ पर। जमीन अगर जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो वहां पे मस्जिद बननी है, तो जो अगल बगल के लोग जिस तरह से जमीन लिए होंगे बिना पैसे कर रहे हैं आपके लोग, बिना पैसे के, ये दंगा तो सरकार ने कराया है, ये सरकार पर अभी दंगा है, ये सरकार ने दंगा कराया है, इसकी निष्पक्ष जांच किया जाए तो सरकार ने वो पक्ष उस पक्ष ने दंगा नहीं किया है। अरविंद जयतिलक जी, देश में विरोध होगा लेकिन विरोध नहीं हुआ, इसलिए प्राइवेट दंगा कराया गया। ये जी हाँ राहुल जी, देखिए अभी फैजल भाई जो है कह रहे थे कि 4.5 लाख जो है चालान काटा गया। मैं अभी देखा हल्द्वानी और एक मिनट अरविंद जी, करण महाराज जी कांग्रेस के बड़े नेता है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करण महाराज जी, क्या प्रक्रिया होगी इस हल्द्वानी की घटना को लेकर? हालांकि हर कोई चाहता है शांति व्यवस्था बनी रहे, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं वाकई एक धब्बा। चिंतापूर्वक स्थिति है और दुर्भाग्यपूर्ण भी मैं कहूंगा। जो भी ये कार्रवाई हुई है, काफी लंबे समय से अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था और मैंने देखा है अमूमन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब भी किसी मंदिर मस्जिद या कोई धार्मिक स्थल में इस तरह की चीजें होती हैं तो एक्स्ट्रा सतर्कता बरती जाती है। वहाँ फोर्स को पहले ही डिप्लूट किया जाता है ताकि इस तरह की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। और जैसा मैं न्यूज चैनल्स में देख रहा हूँ, ये माना जा रहा है कि वो जमीन जो थी वो किसी व्यक्ति के कब्जे में थी, क्या थी वो अलग चीज है, वो बाद में जांच का विषय है। वर्तमान में पूरी जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने इस बीच पिछले 1 माह में भड़काने वाले बयान दिए हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने दंगे किए हैं, जो लोग इसमें सामने दिखाई दे रहे हैं, उनके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। पूरे प्रकरण की एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। सबसे पहले बात शांति व्यवस्था कैसे बने, इस पर फोकस सरकार का रहना चाहिए और लोगों की जान माल को सुरक्षित किया जाना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। मैं ये कोशिश क्या होगी कि इस पर राजनीति ना हो? निश्चित ही ये बहुत बड़ा, आपने बहुत सही वाजिब बात कही है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अक्सर इन सभी विषयों पे सीधे सीधे राजनीति को घसीटा जाता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे को पहले अपने समाज को किस तरीके से हम सुरक्षित रखें, लोगों की जान माल को हम बचाएं और निर्दोष लोगों के ऊपर कुछ दिक्कत ना आए, निर्दोष लोग इससे पीड़ित ना हो, पहला फोकस उस चीज में हम लोगों का होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये राजनीति के केंद्र बिंदु में आएगा ही आएगा, आज नहीं तो कल जरूर। ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से बचेगी? देखिए, बहुत सारी चीजें हो रही। बनभूलपुरा में पहले जो सब कुछ हुआ वो सबने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, किस तरीके से जल्दीबाजी में डिसीजन दिए गए, किस तरीके क्या किया गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसमें बीच में आई, तब वो लोग बचे। उसके बाद एक अधिकारी विशेष में नाम नहीं ले रहा हूँ, आप लोग ये न्यूज बनाने वाले भी हैं, देखने वाले भी हैं, एक अधिकारी के पिछले 1-1.5 माह से लगातार ऐसे मैसेजेस, ऐसे मतलब स्टेटमेंट्स आ रहे थे कि हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये सब एक भड़काने वाला मैं कहूँगा। और इस समय राजनीति से हटके पहली प्राथमिकता मैं फिर कह रहा हूँ कि दोषियों को सजा हो, निर्दोष बचाए जाए। कि बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहाँ पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहाँ पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियाँ पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है, कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है,
उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। हरीश रावत जी जो कि बड़े कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरीश रावत जी, आप तो हर एक गली, हर एक पगडंडी को पहचानते उत्तराखंड की, लेकिन हल्द्वानी में जो हुआ ये वाकई आज का दिन जो है वो बेहतर नहीं पहाड़ के लिए। क्या प्रतिक्रिया होगी? ये बहुत दुखद है, हम बहुत स्तब्ध हैं इस बात से। और हल्द्वानी हमारी बहुत ही शांत और बहुत ही एक भाईचारे वाली वो है, हमारी राजधानी, हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है हल्द्वानी, हमारी शान है, उत्तराखंड का अभिमान है हल्द्वानी। हल्द्वानी में इस तरीके की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस समय मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं केवल शांति की अपील करना चाहूंगा सभी पक्षों से, कोई उत्तेजना का व्यवहार न करें। जितना होगा यही हमको शर्मसार करने के लिए और दुखी करने के लिए काफी है। आप कोई भी आगे ऐसी चीज न हो जिससे उत्तेजना फैले, इसका प्रत्येक पक्ष को ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन भी संयम रखे और दूसरे लोगों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो जो है शांति रखें। और क्या ये कोशिश होनी चाहिए कि राजनीति ना हो? बिल्कुल, न तो राजनीति होनी चाहिए, न आप कोई व्यक्ति जो है गलत उत्तेजना फैलाए, न अफवाहें फैलाएं, और पूरा सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। और मैंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत हुई है और मैंने उनसे कहा है कि अपने अपने तरीके से लोगों से बातचीत करिए। स्थिति को डिफ्यूज करने में एक आदमी वन मैन कांटेक्ट करके यदि हम हल्द्वानी का वास्ता दे करके लोगों से बात करेंगे तो फिर हमारी 24 घंटे के अंदर पुरानी हल्द्वानी बन जाएगी, जिस हल्द्वानी पर हम सबको नाम। क्या ये मान लिया जाए कि पुलिस की कार्रवाई या प्रशासनिक कार्रवाई को सवालों के घेरे में नहीं लाया जाएगा? देखिए, ये समय में इन सब बातों पर नहीं जाना चाहता। मैं केवल ये चाहता हूं कि तत्कालिक आवश्यकता है कि दोनों पक्ष संयम रखें और शांति रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड हरीश रावत, उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि संयम रखे लोग और प्रशासनिक अमला अपने तरीके से जो कार्रवाई कर रहा है संयमित तरीके से कार्रवाई हो। लेकिन सवाल कई हैं। सवाल ये कि जिस तरीके से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई तो एक पक्ष को इतना नागवार क्यों गुजरा? पहले पथराव, फिर आग लगा दी गई। अरविंद जयतिलक जी, आपने सुना करण महारा को, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड। कार्रवाई के विरोध में वहां कुछ उपद्रवी अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, आगजनी की गई और उनके पास शायद ये भी सूचना है कि अवैध असलहों से उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर फायरिंग भी की और कुछ पुलिस की गाड़ियों को जलाने की सूचना है। थाने के आसपास भी तोड़फोड़ और आगजनी की सूचना है। तो घटना की जैसे ही सूचना मिली, वहाँ तुरंत जो हमारे डीआईजी कुमाऊं हैं वो भी मौके पे पहुँचे और आसपास के जनपदों से अतिरिक्त पुलिस बल भी वहाँ भेजा गया है। और साथ ही साथ राज्य सरकार द्वारा MHA से इसमें अतिरिक्त पुलिस बल की मांग भी की गई और 4 कंपनी हमें एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस भी तत्काल MHA द्वारा उपलब्ध करा दी गई हैं। और इस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपने आवास पर थोड़ी देर पहले एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव महोदय, मैं, हमारे ADG लॉ एंड ऑर्डर और सूचना निदेशक, हम सभी लोग वहाँ थे और स्थिति का जायज़ा लिया गया और अभी फ़िलहाल स्थिति वहाँ पे नियंत्रण में है। जो जानकारी मुझे अभी तक मिली है, कई संख्या में जो पुलिसकर्मी और प्रशासन के लोग चोटिल हुए हैं, उनको वहाँ स्थानीय अस्पतालों में दाखिला कराया गया है। फ़िलहाल किसी कैजुअल्टी की सूचना नहीं है। स्थिति जहाँ तक मेरी जानकारी है तनावपूर्ण है पर नियंत्रण में है और हम लोग के पास इस पूरे घटनाक्रम की डिटेल अलग अलग जगह पे जो इसमें उपद्रव किया गया है उसकी सारी फुटेज है और आने वाले इस घटना को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, राज्य सरकार द्वारा बहुत गंभीरता से लिया गया है और आने वाले दिनों में जो भी उपद्रवी तत्व इस घटना के पीछे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इससे पहले सीएम धामी की बैठक अधिकारियों के साथ निर्देशित किया है। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए। अरविंद जी, आपकी बातों को, हालांकि किसी पक्ष को चुप सकती है, आपने बेबाकी से ये बात कही, लेकिन जो चीजें हैं, जो वास्तविकता है, जो धरातल पर चीजें देखी जाती है, ना हम इधर उधर की बात करते हैं पत्रकार, वो धरातल की बात करते हैं कि स्थिति क्या है। जब आप उसकी बात करते हैं तो कुछ लोगों को उस पर वो बातें गलत भी लगती है। बिल्कुल राहुल जी, देखिए पत्रकार जो है, हम हैं, आप हैं, या कोई पत्रकार जो है वैशाली का नगर वधू नहीं है जी। हम लोग जो है स्वतंत्र विचार रखते हैं, राष्ट्र हित में अपनी बात कहते हैं। अभी आदरणीय फैजल भाई कह रहे थे कि 4.5 लाख लोगों को नोटिस दिया गया, चालान किया गया। अभी मैं देख रहा था हल्द्वानी की जनसंख्या ही 2.25 लाख है, काठ गोदाम को मिलाकर के 3.5 लाख के आसपास है। सवाल यह है कि इस तरह के जो है अनर्गल प्रलाप, अभी जो रिपोर्ट आ रही है तो अभी जो रिपोर्ट आ रही है वही बता दीजिए। पहले से ही छतों पर पत्थर रखे हुए थे। उनकी दलील है कि जो सरकारी जमीन है उस पर जो है मदरसा बने, अवैध मस्जिदें बने, मजारे बने, मंदिर बने। ये कदापि नहीं होना चाहिए। उनको जानकारी में होना चाहिए कि लगभग जो है 4.5 दर्जन जो है मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया है। आसपास जो उनके हिंदू बस्तियां थी उनको भी ध्वस्त किया गया है। कोई भी तो हिंदू जाकर के वहां पर प्रतिरोध नहीं किया। ये सीधे तौर पे, मैं जो पहले बात कहा कि ये अराजक तत्वों का जो मजारे हैं, जो अवैध तरीके से बने हैं, अड्डा बन चुका है, राष्ट्र विरोधियों का वो जमावड़ा हो रहा है। और ये पूरे प्लान के तहत जो है ये कहीं ना कहीं जो दंगा भड़का करके देश की छवि खराब करना चाहते हैं, राज्य सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं, एक नया एजेंडा इस देश में लागू करना चाहते हैं, उन विपक्षी दलों को मौका देना चाहते हैं जो राष्ट्रवाद के खिलाफ जो एक मुहिम चला रखे हैं। ये इन लोगों के खिलाफ, चाहे जो ये बैठ करके मैं फैजल साहब को यहाँ अरविंद जी एक चीज करेक्ट करना चाहता हूँ। जो उन्होंने 4.5 लाख लोगों को भेजा है, ना कि भवनों को लेकर भेजा है। और नोटिस निगम का क्या है, टैक्स बकाये का नोटिस है। ये तो बात कहीं का कहीं घुमा दे रहे हैं। अरे तो बिल्कुल ये भी पिछले, ये भी कितना है वो भी बता दीजिए ना। ये भी पिछले बता रहे हैं, ये भी पिछले मई की बात है, 23 की बात है। तो सब अवैध को तोड़ेंगे ना। अवैध की क्या बात है सर? कहाँ क्यों भरमा रहे हैं लोगों को? अवैध और वैध का मतलब क्या है? टैक्स, हाउस टैक्स का नोटिस भेजा गया है। हाउस टैक्स का नोटिस भेजा गया। कम से कम चीजें तो सही बताइए फैजल साहब, क्यों दूसरे के जमीन बरगला रहे हैं लोगों को? जमीन पर जा करके कब्जा करते हैं, वही अवैध है। ये किसने इस देश में, किस संविधान में लिखा है कि आप जाकर के सरकारी जमीन पर मंदिर बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, गुरुद्वारा बनाएंगे, चर्च बनाएंगे? ये कहाँ लिखा है? और जो अगर कोई बनाया तो उसे बिल्कुल ध्वस्त किया जाना चाहिए, नस्तनाबूद करना चाहिए। नहीं, बाकी सब नस्तनाबूद कर दीजिए। एक पक्ष की चीजें वैसे ही रहने दीजिए फैजल साहब के मुताबिक। हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं ये देश बता हो गया हो तो हम चलता हैं है आपको। हाँ फैजल साहब, आप ही बताइए अब। देखिए, हमारे यहाँ पत्रकार की स्थिति क्या है, पूरी दुनिया में 170 में 150वां स्थान हम लोग का है। ठीक है, आप वही सर्टिफिकेट देने वाले हैं। देने दीजिए, देने हमें दीजिए। पूरी दुनिया में रेटिंग है, तो हम लोग को पत्रकार से कुछ कहना ही नहीं। हम लोग तो मन बना के बैठे, हमको तो बुला लिया। हाँ, तो यही मेरे ही शो में बैठकर दर्शकों को भरमा रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को नोटिस दिया गया, मकानों को नोटिस दिया गया है, उनको तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? आप ये नहीं बता रहे कि उनको टैक्स के लिए नोटिस दिया गया। कहां की बात है, कहां लेकर गए? मई की बात है, आप यहां फरवरी में लेकर बैठे हैं। गलत इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं? 14 मंदिर कौन तोड़े गए वो भी दिखा दीजिए हमको। आप दिखा रहे हैं ना, तो 14 मंदिर भी दिखा दीजिए कौन से तोड़े गए। हल्द्वानी प्रशासन के पास 14 मंदिर भी दिखाया है। आप जाइए, अभी दिखाइए कि 14 मंदिर कौन तोड़े गए। और मामला हाई कोर्ट तक चल रहा है। अभी मामला विचाराधीन है। वो मामला क्या है? आया उस पर, वो मामला क्या है? भी ये लोग तोड़ कर दिए। नहीं, वो मामला क्या है? ये दंगा जो हुआ है ना, सुनिए, आप कहीं जाइए, जमीन कब्जा कर लीजिए, निर्माण कर लीजिए, कोर्ट चले जाइए। गैंग है, सुन लीजिए, एक दंगा गैंग है जो आश्रमों में पलती है। राम रहीम को जब सजा हुई, 4 जिला को तबाह कर दिया उस दंगा गैंग ने। दंगा हमेशा आज हल्द्वानी को तबाह करने की कोशिश हल्द्वानी को किसने की? पाले जाते हैं। हल्द्वानी को तबाह करने की कोशिश किसने की? फैजल साहब, फैजल साहब, हल्द्वानी को तबाह करने की कोशिश किसने की? बाहर से दंगाई गए हुए हैं, बाहर से प्रायोजित, सरकारी प्रायोजित। यूसीसी का विरोध नहीं किया मुसलमानों ने, इसलिए इस तरह की घटनाएं कराई जा रही हैं।
प्रायोजित दंगा है ये, इसकी जांच निष्पक्ष कराइए, मालूम हो जाएगा कि दंगाई कौन है। तो ठीक है, अगर कल को जांच होती है तो पीड़ा नहीं होनी चाहिए। नहीं, जांच कराइए इसका निष्पक्ष, लेकिन सिर्फ सीधे मुसलमानों को कह देना कि मुसलमान मैं वही तो कह रहा था, फिर आप आ गए उसी पर। हालांकि ये न्यूज स्टेट भी अपील कर रहा है, हल्द्वानी के लोगों से ये अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, ऐसा कुछ ना करे कि शांति व्यवस्था भंग हो। यही कोशिश है कि हल्द्वानी की जो तस्वीर पहले थी वही तस्वीर रहे, ऐसी तस्वीर वाकई भविष्य में ना आए। मैथिली साहब, घुमा फिराकर बात आप ही पर। जोशी साहब है आप, आवाज आ रही है? जी जी जोशी साहब, ठीक है, उत्तराखंड अलग हो गया और आप लोग पहाड़ भी नहीं चढ़ पाए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भी आप लोगों ने वही किया है और हल्द्वानी बहुत दूर नहीं है, ये सीमांत इलाके उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, बहुत तो उत्तर प्रदेश से भी जाकर वहां बसे होंगे। देखिए राजपूत जी, आज जो जरूरत है, मैं कांग्रेस के दोनों नेताओं को, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री को सुन पा रहा था और उनकी भावनाओं से अपने को जोड़ते हुए हल्द्वानी की जो जाम आवाम है उनसे शांति की अपील करना चाहता हूं। लेकिन एक प्रश्न उन्होंने उठाया था, उस प्रश्न की गंभीरता को भी समझना चाहिए। वो कौन सा अधिकारी है जो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे थे, जिस पे की भी जांच होनी चाहिए। और जो हमारे साथी ने कहा है कि निश्चित तौर पे निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, दंगा कैसे संभव हो पाया, प्रायोजित है नहीं है, दूध का दूध और पानी का पानी निकल पाएगा। निश्चित तौर पे बहुत सारे यक्ष प्रश्न खड़े हुए, उनका हल होना है। बात तो सही कही आपने, लेकिन जो पहले से ही छतों पर पत्थर रखकर बैठे हो उनके लिए क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर